आज मैं आपको गेट और ईएसई प्रीलिम्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए सिलेबस बताने जा रहा हूं। मैंने आपके लिए यह सिलेबस डिटेल्स में तैयार किया हूं इस तरह से कि एक सिस्टमेटिक वे में आपको सिलेबस के सारे टॉपिक्स एक जगह मिलें ताकि उसके जरिए आप परीक्षा की संपूर्ण तैयारी सिस्टमेटिक वे में कर सकें और आपको यह भी लाभ होगा कि इस सिलेबस के जरिए आप सेल्फ स्टडी करने में भी समर्थ होंगे और आप इसके जरिए सुंदर नोटबुक भी बनाने में सफल रहेंगे। इस सिलेबस के अंदर जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, मैंने हर टॉपिक्स के हर लेसन को सिस्टमेटिक वे में इस प्रकार रखा है कि पढ़ने में आपको काफी सुविधा मिलेगी। तो इस सिलेबस से मैं समझता हूं कि वैसे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उनको 4 सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ना होता है। तो वैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी यह सिलेबस उतना ही लाभकारी होगा और जब वे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लेकर इंजीनियरिंग की परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो जब वे गेट और ईएसई प्रीलिम्स की तैयारी के लिए अपना कोर्स प्रारंभ करेंगे तो उस वक्त फिर उनको यह सिलेबस काफी लाभकारी होगा। मैंने आपके सिलेबस को डिटेल्स में बहुत परिश्रम के साथ तैयार किया है ताकि इस सिलेबस के माध्यम से अपने कोर्स की तैयारी अच्छे ढंग से आप कर सकें। मैं पूर्ण आशा करता हूं कि यह सिलेबस आपके लिए काफी उपकारी होगा। ऐसा सिलेबस प्रथम बार मैं आपके लिए तैयार किया हूं। तो अब हम लोग देखें, सिलेबस पर गौर करें। तो देखिए, मैंने लिखा है सिलेबस गेट ईएसई प्रीलिम्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेज। यहां देखिए, मैं आपको बता दूं, गेट के लिए अप्रोक्सीमेटली 13 to 15 मार्क्स रहते हैं, जबकि ईएसई प्रीलिम्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 to 28 मार्क्स रहते हैं। अब हम लोग टॉपिक्स को देखें। टॉपिक्स के अंदर टॉपिक नंबर 1 को देखें। इसमें लीनियर अलजेब्रा है। इस टॉपिक में आप मैट्रिसेस के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 2 में कैलकुलस है। इसमें 2 पार्ट्स आपको पढ़ना है, पहला डिफरेंशियल कैलकुलस तथा दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। टॉपिक नंबर 3 देखें, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी 2 पार्ट्स हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE। टॉपिक नंबर 4 में देखें, आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। यह टॉपिक सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए। न्यूमेरिकल एनालिसिस का दूसरा नाम न्यूमेरिकल मेथड्स भी है, मैंने यहां आपको लिखकर दिखाया है। टॉपिक नंबर 5 को देखें, इसमें वेक्टर अलजेब्रा है। टॉपिक नंबर 6 को देखें, इसमें वेक्टर कैलकुलस है। टॉपिक नंबर 7 को देखें, इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है।
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स भी कहते हैं। टॉपिक नंबर 8 में प्रोबेबिलिटी है और टॉपिक नंबर 7 में स्टैटिस्टिक्स है। तो टोटल आपके सिलेबस में ये 9 टॉपिक्स हैं। हमने आपके सिलेबस को सुविधा के लिए 9 टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब हम बारी बारी से हर टॉपिक के सभी लेसन्स के बारे में बताएंगे। अब आप हर टॉपिक के हर लेसन को डिटेल्स में देखें। टॉपिक नंबर 1 लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर अलजेब्रा में मुख्य रूप से आपको मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है। इस टॉपिक के लेसन्स हैं डिटरमिनेंट्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ये हो गया लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस के अंदर जो लेसन्स आप परीक्षा के लिए तैयारी करेंगी। तो ये हो गया मैट्रिसेस के अंदर जो लेसन्स आपको बुक से तैयार करने होंगे, उसके विषय में आपको मैं जानकारी दिया डिटेल्स में। अब आप टॉपिक नंबर 2 को देखें। इस टॉपिक में कैलकुलस पढ़ना है। कैलकुलस में 2 पार्ट्स हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया। अब आप लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के सभी लेसन्स को देखें। डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ना है आपको फंक्शन एंड लिमिट, फंक्शन एंड लिमिट। इसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके बाद रॉलिस थ्योरम, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। फिर टू फाइंड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स को निकालना। डेरिवेटिव्स को निकालने के कई मेथड्स हैं, उनका इसमें आपको जिक्र मिलेगा पुस्तक में। फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, जिसमें मुख्य रूप से लैप्टस रूल के बारे में पढ़ना है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के विषय में काफी विस्तार से बताया हूं। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में आपको 7 फॉर्म्स हैं। जीरो बाय जीरो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी एंड सो ऑन। इस तरह से टोटल 7 फॉर्म्स हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में दिया हूं। आप यदि चाहें तो उसे आप देख सकेंगे। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें पढ़ना है आपको इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा फॉर फंक्शंस ऑफ ए सिंगल वेरिएबल। फिर मैक्सिमा मिनिमा फॉर फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। मैक्सिमा मिनिमा में आपको सिंगल वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स के लिए मुख्य रूप से पढ़ना है दोनों। इसके बाद टेलर्स एंड मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशंस फॉर फंक्शंस ऑफ 1 and 2 वेरिएबल्स। इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड टोटल डेरिवेटिव्स। तो इतने लेसन्स आपको पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर। अब आप कैलकुलस का जो दूसरा पार्ट है इंटीग्रल कैलकुलस, उसके लेसन्स को देखें। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर ये सभी लेसन्स हैं। थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, एवेल्युएशन ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल्स। एवेल्युएशन ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल्स में आप बुक्स में ये सब पढ़ेंगे, मैं लिख दिया हूं ब्रैकेट के अंदर। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन, पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शंस। देखिए मैं यहां
स्पष्ट करके लिख दिया हूं कि इंडिफिनिट इंटीग्रल्स को निकालना है तो इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे। इसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस। तो ये हो गया लेसन्स किसका, इंडिफिनिट इंटीग्रल्स का। अब हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल्स में देखें क्या क्या आप पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे एवेल्युएशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स, एवेल्युएशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स बहुत ही आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न अक्सर आते हैं। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल टू ऑब्टेन एरिया एंड वॉल्यूम। डिफिनिट इंटीग्रल का एप्लीकेशन, इसमें दो चीज पढ़ना है, एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। इसके बाद है मल्टीपल इंटीग्रल्स, ये आप देख रहे हैं। इसके अंदर डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद फोरियर सीरीज। अब टॉपिक नंबर 3 को आप देखें। इस टॉपिक में डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना है। इसके भी दो पार्ट्स हैं, ओडीई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने ऊपर आपको इसके विषय में बताया था। तो अब आप देखें कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो इसके अंदर आप पढ़ेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। देखिए मैं यहां स्पष्ट किया हूं डिटेल्स में कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंतर्गत हमें क्या क्या बुक से पढ़ना होगा। देखिए ब्रैकेट में मैं लिख दिया हूं, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एचडीई शॉर्ट में लिख दिया है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस भी कहा जा सकता है। फिर एलडी मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन। रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही कहा जाता है बर्नौलीज इक्वेशन। इसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो गए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लेसन्स। रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, शॉर्ट में ओटी, ऑफ ए फैमिली ऑफ कार्टेशियन एंड पोलर कर्व्स। इसके बाद सॉल्यूशंस ऑफ हायर, हायर में सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इसी लेसन में हम लोग पढ़ते हैं CF एंड PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसी को समझने के बाद हम इस लेसन के प्रॉब्लम को हल कर पाते हैं। इसके बाद है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसके बाद रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। इसके बाद यूलर कुशी डिफरेंशियल इक्वेशन, यह भी आपके लिए बड़ी मुख्य है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, LT से पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन सॉल्विंग लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। इसके बाद IVP एंड BVP, IVP शॉर्ट में लिखे हैं, इसको पढ़ेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, एंड BVP इसको पढ़ेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड पार्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आप पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसके अंदर हाइपरबोलिक, पैराबोलिक एंड एलिप्टिक इक्वेशंस के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशंस ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेसन है, मैं इसे बहुत आसान ढंग से पढ़ाऊंगा। सॉल्यूशंस ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, इसके बाद सॉल्यूशंस ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, इसके बाद सॉल्यूशंस ऑफ लाप्लासेज इक्वेशंस। ये जो 3 लेसन्स हैं थोड़ा डिफिकल्ट हैं, इसको मैं स्पष्ट ढंग से बताऊंगा। इसके बाद आप पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4 में, इस टॉपिक में न्यूमेरिकल एनालिसिस और न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस का दूसरा नेम है न्यूमेरिकल मेथड्स भी। इस टॉपिक के अंदर आपको ये सभी लेसन्स पढ़ने हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, एरर एनालिसिस, न्यूटन्स पॉलिनोमियल्स, न्यूटन पॉलिनोमियल्स के बाद लैग्रेंजेज पॉलिनोमियल्स, इसके बाद न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ये सब चीज आपको तैयार करना पड़ेगा। ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स रूल, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस, इसके अंदर ये सभी आपको बुक से तैयार करना होगा। देखिए मैं अलग अलग करके लिखा हूं साफ साफ, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, सेकंड मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, ये सभी मेथड्स हैं। एक एक करके हर मेथड को आपको मैं डिस्कस करूंगा पढ़ाते समय। इसके बाद है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। इसके अंदर भी ये सब चीजें आपको पढ़नी है। यूलर्स मेथड, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, रुंज-कूटा मेथड और कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। अब आप टॉपिक नंबर 5 देखें। इस टॉपिक में वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है आपको। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर ये सभी लेसन्स हैं, देखें एक एक करके। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसके बाद टॉपिक नंबर 6 में देखें वेक्टर कैलकुलस। इसमें आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन के अंदर ये सभी लेसन्स तैयार करना है। स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है इसको जानना है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, फिर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर वेक्टर आइडेंटिटीज, फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेक्टर डिफरेंशिएशन के बाद वेक्टर इंटीग्रेशन में देखें हमें पढ़ना है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ये 3 चीज। और इसके बाद इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। देखें डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम। ये 3 थ्योरम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम का प्रूफ भी आ सकता है, इस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का स्टडी करना पड़ेगा, मैं सब बताऊंगा। 7th टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर देखें ये सभी लेसन्स आपको तैयार करना पड़ेगा। एनालिटिक फंक्शंस
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर आता है कुशिज रीमान इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर कुशिज इंटीग्रल थ्योरम, यहां देखें कुशिज इंटीग्रल फॉर्मूला, देखिए दोनों अलग चीज है। कुशिज इंटीग्रल थ्योरम ये अलग है और कुशिज इंटीग्रल फॉर्मूला ये अलग चीज है। इसके बाद टेलर सीरीज, फिर लॉरेंट सीरीज, समझ गए। इसके बाद है अगला लेसन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज। इससे हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इस पर प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखें कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज के अंदर 3 लेसन्स आपको तैयार करना है। कुशिज रेसिड्यू थ्योरम, इस थ्योरम का प्रूफ भी आता है एग्जामिनेशन में, एज पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको तैयार करना है। सॉल्यूशन इंटीग्रल्स, फिर जीरोज एंड सिंगुलरिटीज और पोल्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, ये एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड है ये। इसके बाद टॉपिक नंबर 8 को देखें इस टॉपिक में प्रोबेबिलिटी के विषय में पढ़ना है। हो सकता है कि आप इससे परिचित होंगे, क्योंकि नीचे के क्लास 11-12 में भी ये चैप्टर है। और 12 का जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, करीब करीब वही सब चीजें हैं जो आपको यहां पढ़ना है। देखिए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसके अंदर आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर इसी के अंदर आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फिर इसी के अंदर है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन प्रोबेबिलिटी, फिर है टोटल प्रोबेबिलिटी, और इसी के बाद जस्ट है बेयस थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी से तो सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन बेयस थ्योरम एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है रैंडम वेरिएबल्स, ये देखिए रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल्स के बाद देखें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, और एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। देखिए मैंने दोनों अलग अलग कर दिया है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के अंदर आपको ये 2 लेसन तैयार करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के अंदर भी आपको 2 तैयार करना है, पहला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी के बाद टॉपिक नंबर 9 में देखें स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। इसके अंदर ये सभी लेसन्स आपको तैयार करना है। देखिए मैं स्पष्ट करके लिखा हूं, मीन, मीडियन एंड मोड, ये 3 लेसन्स हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन, शॉर्ट में इसको एसडी लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फिर सैंपलिंग थ्योरम्स, फिर कोरिलेशन एनालिसिस, फिर रिग्रेशन एनालिसिस। तो अब आपका सिलेबस समाप्त हो गया। मैंने आपके सिलेबस के हर टॉपिक के सभी लेसन्स को इस ढंग से सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके तैयार किया हूं, काफी परिश्रम के साथ, ताकि आप इस सिलेबस के जरिए सुंदर ढंग से आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं बुक से, और इसके जरिए आप सुंदर नोटबुक भी तैयार कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि इस सिलेबस के जरिए यदि आप स्टडी प्रारंभ करेंगे तो आपकी तैयारी परीक्षा के लिए बहुत अच्छे ढंग से हो सकेगी। मैं आपको बता दूं
कि आपके इस सिलेबस के सभी टॉपिक के सभी लेसन्स को मैं बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगा। इसके लिए थोड़ा सा आप इंतजार करेंगे। आप यदि पहली बार मेरे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें तथा शेयर कर दें।